सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की बड़ी जीत, विपक्ष को लगा तगड़ा झटका। योगी सरकार के नेम प्लेट क्यूआर कोड के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों पर क्यूआर कोड और नेम प्लेट होगा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की बड़ी जीत हुई है, वहीं विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा से पहले सीएम योगी का जो निर्देश था कि जो भी कावड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली दुकानें हैं वहां पर नेम प्लेट और क्यूआर कोड होना जरूरी है। इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है और योगी सरकार की एक बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। दुकानदारों और ढाबा संचालकों को क्यूआर कोड लगाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है क्योंकि योगी सरकार के इस आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल योगी सरकार के इस फैसले को प्रोफेसर अपूर्वानंद समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस फैसले को गलत बताया था, ये भेदभाव का फैसला है, ये तमाम बातें कही गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दुकानदारों को क्यूआर कोड अपना लाइसेंस लगाना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यानी एक तरफ उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा चल रही है, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि कावड़ यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें पड़ती हैं, जो भी होटल्स हैं, जो भी रेस्टोरेंट हैं, उनके मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी, क्यूआर जो है वो लगाना होगा, ताकि जो भी कावड़िए हैं वो अगर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उन्हें सटीक जानकारी मिल पाए कि आखिर ये ढाबा किसका है, कौन इसका संचालक है, किस नाम से है। और इसी योगी आदित्यनाथ के फैसले को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस फैसले को गलत बताते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी सरकार के इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं है, यह फैसला सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि आज कावड़ यात्रा का आखिरी दिन है, बहरहाल निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना है, इसलिए इस वक्त हम केवल ये आदेश पारित करेंगे कि सभी संबंधित होटल मालिक वैधानिक जो जरूरतें हैं उनके मुताबिक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने के आदेश का पालन करें। हम स्पष्ट करते हैं कि हम अन्य विवादित मुद्दों पर विचार नहीं कर रहे हैं, आवेदन समाप्त किया जाता है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ योगी सरकार की बड़ी जीत है, अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जो लगातार इस मुद्दे पर सियासत कर रही थी, लगातार जो कावड़ यात्रा को लेकर बयानबाजी कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पहुंचे थे उन्हें जाहिर तौर पर बड़ा झटका लगा है। लेकिन माना जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये न सिर्फ इस बार मान्य हो रहा है बल्कि अगले बार भी मान्य होगा। ये नाज़िर बनेगा कि अब कोई सवाल नहीं उठा पाएगा योगी सरकार के ऐसे फैसले को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि पिछले वर्ष भी योगी सरकार ने नेम प्लेट को लेकर निर्देश दिए थे। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए थे और इस तरीके से सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आया था, लेकिन अब योगी सरकार के पक्ष में फैसला आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह साफ तौर पर फैसला था कि ना ही मांस की बिक्री उस रास्ते पर होगी, नेम प्लेट लगानी होगी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पंडित जी ढाबे के नाम से वहां पर मुस्लिम लोग ढाबा चला रहे हैं। जब पहचान उजागर हुई तो उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ। कई हिंदू जो दल हैं उन्होंने इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। काफी ज्यादा राजनीतिक बवाल भी इस मामले पर देखने को मिला था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जो पिछले सुनवाई में 25 जून को जारी एक प्रेस नोट का हवाला देते हुए झा ने यह कहा था कि नए उपायों में कावड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड दिखाना जरूरी है।
जिससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता हो। इस तरह उसी भेदभावपूर्ण तरीके से पहचान की बात हो रही है जिस पर पहले इस कोर्ट ने रोक लगा दी थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार का निर्देश जिसमें दुकान मालिकों को कानूनी लाइसेंस जरूरतों के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान बताने के लिए कहा गया है, दुकान, ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ये तमाम बातें याचिका में कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि अब जो है 23 तारीख को जो है जल शिवलिंग पर चढ़ेगा, जलाभिषेक होगा और इस तरह से ये पूरी कांवड़ यात्रा का समापन हो जाएगा। तो ऐसे में इस पर बिना वजह के किसी विवाद करने से अच्छा है कि जो अभी फैसला सरकार का है वो मान्य है, वो सही है और दुकानदारों को इसका पालन करना होगा। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जाहिर तौर पर हिंदू कैलेंडर के मुताबिक श्रावण महीने में शिवलिंगों का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए जो है गंगा जल लेकर हरिद्वार से या अन्य जगहों से अपने अपने जो है गंतव्य की ओर जाते हैं, अपने अपने यहाँ के मंदिरों में जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। और इस तरीके से ये पूरा महीना, जिससे जाहिर तौर पर जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो मांसाहार से पूरी तरीके से परहेज करते हैं, प्याज लहसुन तक लोग नहीं खाते हैं। तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही कि जो भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानें होंगी, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर जो कांवड़िए हैं वो अपने अपने मार्ग के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर चाहे वो हरियाणा के कांवड़िए हों, अलग अलग राज्यों से आए हुए कांवड़िए, चाहे वो राजस्थान के हो या उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जगहों से हो, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये कांवड़ यात्रा होकर गुजरती है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कांवड़ियों पर जो टीका टिप्पणी की जा रही है, कोई उन्हें आतंकी बता रहा है, कोई उन्हें भगवा आतंकी बता रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने हमला बोला था और ये कहा था कि कांवड़ियों को लेकर मीडिया ट्रायल चल रहा है और इसकी निंदा उन्होंने की थी और खुद कांवड़ियों पर फूल बरसाए थे। मेरठ में पहुंचकर वहां पर वो कांवड़ियों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं उसका पूरा जायजा लिया था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद ये जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत योगी सरकार की हुई है, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर या कांवड़ यात्रा मार्ग में जो दुकानें पड़ती हैं, जो रेस्टोरेंट है, जो भी भोजनालय हैं, उनको लेकर जो योगी सरकार का फैसला था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पर मुहर लगा दी है और ये कहा है कि योगी सरकार का ये फैसला बिल्कुल ठीक है और जरूर पहचान उजागर करनी चाहिए। तमाम जो प्रमाण हैं आपके पास, जो कि लाइसेंस मिले हुए होते हैं, वो लगाना जरूरी है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष को, जो लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद बना रहा था, विवाद फैला रहा था, जानबूझकर दोनों जो धर्म है उनको आपस में भिड़ाने की कोशिश थी, हिंसा की कोशिश थी, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं विपक्ष की धरी की धरी रह गई और इस तरीके से योगी सरकार की बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर लिए गए फैसलों को लेकर हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।